हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल रीजनिंग मिला था तो आज मैथ की बारी है। हालांकि मैं सोच रहा हूं कि एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करूं, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए, जैसे भी हो रहा है मैं एक एक वीडियो तो आपको डेली देता रहूँगा, पर कोशिश है हमारी कि एक दिन में 2 मिले आपको, एक रीजनिंग और एक मैथ की। और फिलहाल साइंस की भी आपको वीडियो मिलने लगेगी कुछ दिन में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ज़्यादा लेट ना करते, आज शुरू करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से ही। और आज के ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, वैसे हर बच्चे को सब क्वेश्चन जानने चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ये सब, लेकिन आप ओवरव्यू के लिए इसको एक बार देख लीजिए ताकि एक बार फिर रिवाइज हो जाए और कहीं भी गलती ना हो फिर आपसे एग्ज़ाम में। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से। तो टॉपिक का नाम है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो संख्या से संबंधित यानी संख्या पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, उसी के बारे में बात होगी आज। जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है कि 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। सबको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 25 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो सब भी हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ तक ये 10 है, फिर ये भी आपका 10 है, फिर देखिए ये आपका 10 है, फिर ये 10 है, फिर उसके बाद देखिए ये 10 है, फिर ये 10 हो गया आपका, फिर ये 10, फिर ये 10, और फिर ये 10, और फिर ये 10। तो देखिए बहुत ही आसान होता है इसको याद करने का। शुरुआत के जो 10-10 होते हैं उसमें 4-4 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, और अंतिम के जो 10 होते हैं उसमें 3-3 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, और एक ठो बीच वाले में 3 होती हैं जो 41 से 50 वाला होता है। बाकी सब में 2-2 होती हैं। तो आप ऐसे भी अगर बीच से पूछे कि 41 से 50 के बीच मतलब कितनी, 41 से लेकर 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि 41 से लेकर के 50 तक 3 होती हैं, बाकी 2-2 होंगे। तो 3 और 2-2, 3 यानी 2 5, 2 7, बता देंगे तुरंत 7 होती हैं। टाइम नहीं लगेगा, हालांकि बताने के लिए कोई भी लड़का बता देगा, पर बात आती है टाइम की, कितने टाइम में आप बता देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि 1 से लेके 50 तक, तो 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 15 होती हैं। 1 से 100 में 25 होती हैं, और 1 से लेके 50 तक कितनी होती हैं, देखिए 50 तक लिखा गया, सारी कितनी हैं, 15 हैं। यानी कि 50 से लेके 100 के बीच में कितनी होती होंगी, तब 10 ही होती होंगी, तभी तो टोटल 25 होती है। यानी 1 से 20 तक कितनी होती हैं, तो टोटल 8। मैंने आपको बताया कि यानी 1 से लेकर के 10 तक 4 होती हैं, और 10 से लेकर के 20 तक के बीच में 4 होती हैं। यानी कि 1 से 20 तक टोटल कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अगले देखते हैं। तो 50 से लेके 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है, मैंने आपको बताया ना। तो 50 से लेके 100 तक 10 होती हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे छोटी संयुक्त संख्या। अब हम जानते हैं कि संयुक्त संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग संयुक्त संख्या को जैसे कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, यानी कि भाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो कंपोजिट संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, यानी कि देखिए 2 से ज़्यादा हो, 1 भी होगा, 2 भी होगा, और 4 भी होगा। तो यानी कि 1 2 3 फैक्टर हो गया। तो 3 फैक्टर जिसका होता है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर होते हैं जिस नंबर के, उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर है या संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी 4 होती है। और सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या क्या होती है, तो 9 होती है। फिर सबसे छोटी 3 अंकों वाली अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 101 होती है। ये तीनों मोस्टली कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन तीनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आगे की तरफ, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगला लिखा हुआ बहुत ही लाजवाब चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे। यानी कि अगर 34 लिखा गया है 2 बार, तो ये हमेशा 34 से अगर आप भाग करोगे, इसको 34 से भाग करोगे तो कितना आने वाला है, 101 आने वाला है। 101 से भाग करोगे तो कितना आने वाला है, 34 आने वाला है। यानी हम आपसे अगर कह दें ए बी की फॉर्म में कुछ भी लिखी गई हैं, 2 3 लिखी गई हैं, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगी, तो 101 से डिवाइड होगी। अगर इसे 2 3 को अगर हम बढ़ा दें, अगर हम बात करें, आपको ऐसे लिखी गई है 3 4 3 4 और 3 4, तो जानते हैं ये क्या होगा, कि देखिए इसका मतलब होता है 1 ना। अब 2 है तो 2 1, यानी 3 है तो 3 1 लिख दीजिए, और बीच में 0 लगा दीजिए, इससे डिवाइड हो जाएगा। ये कितनी बार में होगा, तो ये 34 बार में ही होगा। चलिए देख लेते हैं, आगे भी यही लिखा गया है
यानी कि 34343434, तो यानी कि डिवाइड होगा इससे, आंसर आपका इतना मिलेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 23 को विभाजित करने वाली 2 अंकों की वह कौन सी संख्या होगी। तो भाई 23 से विभाजित करने वाली 2 अंकों की संख्या हमारी क्या होगी, 23 ही तो होगी, जो 101 बार में विभाजित करेगी। यानी कि अगर 23 को हम विभाजित करें तो 23 से ही विभाजित करेंगे, जो कि 101 बार में काट देगी इसको। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि जो संख्याएं 3 के जोड़े में होती हैं वह संख्याएं सदैव 7, 11 और 13 से विभाजित तो होती ही होती हैं, पर वो 1001 से भी विभाजित होती हैं। किससे, 1001 से भी विभाजित होती हैं। तो कोई भी नंबर अगर हम लिख लें, कोई भी नंबर हम मान लें ऐसे लिख दें 3 4 5 3 4 5, ये कोई भी नंबर हम ऐसे लिख दें तो ये हमेशा 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। साथ साथ ये विभाजित होगी 1001 से भी। तो कोई भी संख्या जो ABC के रूप में लिखी जाए, ABC लिखी जाए तो हमेशा 7, 11, 13 से विभाजित होंगे ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। तो आगे देखिए, यदि कोई संख्या 4 के जोड़े में है तो वो हमेशा 10,001 से विभाजित होगी। ये सिंपल सी बात है। देखिए 4 अंक है तो 10,001 से विभाजित होगी। कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 भी हो सकता है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 को अगर हम विभाजित करेंगे तो 10,001 से तो 1 2 3 4 ही आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट की गई है यहाँ पे। अगर कोई संख्या BC प्लस CB, ये ई नहीं है, BC प्लस CB के रूप में लिखी गई है तो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 11 से। जैसे कहने का मतलब है ये ज्ञान कि 2 3 लिखा गया प्लस 3 2 अगर आप कर दीजिए तो हो जाएगा 55, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो क्या 55 कटेगा नहीं 11 से, तो बोलेंगे सर बिल्कुल कटेगा। तो बस वही लिखा गया, ये 2 यहाँ भाग नहीं है, ये 55 आ गया तो 55 में क्या किसका भाग जाएगा, 11 भाग चला जाएगा आराम से। अगर हम AB को BA से घटा दें, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लेते हैं कि 54 है, 54 को अगर हम 45 से घटा दें तो वो मिलने वाली जो भी यहाँ पे संख्या होगी वो हमेशा किससे भाग होगी, 9 से भाग होगी। चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट की तरफ। तो लिखा है कि ABC माइनस CBA को अगर हम घटाएं तो हमेशा 99 से भाग होगा। जैसे कि अगर हम बात करें 5 4 3 में घटाएं हम 3 4 5 को तो मिलेगा कितना, 198। 198 मिलेगा और 198 किससे भाग होगा, 99 से भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक लिखे गए अंकों में कुल कितने अंक आते हैं। बहुत ही मतलब बेस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है इसको। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्व है। 1 से लेकर के 10 तक अगर हम लिखेंगे तो सारे अंकों को जोड़ेंगे तो 11 अंक आएंगे। 91 से लेकर 100 तक लिखेंगे तो 21 आएंगे, क्योंकि हर में 2 अंक लिखेंगे तो 9 तक लिखेंगे, 2 9 18। लेकिन जब से 100 लिखेंगे ना तो 100 में 3 अंक का इस्तेमाल करेंगे तो 18 3 21 हो गया। यानी कि 91 से लेकर 100 के बीच में 21 होता है और 1 से लेकर 10 के बीच में 11 होता है। ये दोनों को किनारे कर लीजिए। बाकी 11 से लेकर 90 तक सब में 11 से लेकर 20 तक लिखेंगे तभी 2 अंक का इस्तेमाल होगा। यानी कि 10 लाइन लिखेंगे तो 10 दूना 20 हो गया। और ऐसे आप 8 लाइन लिखेंगे, यानी 11 से लेके 81 वाले लाइन तक चलेंगे तो 8 लाइन ना हुआ। 8 लाइन का मतलब हो गया एक लाइन में 20 अक्षर, तो 8 लाइन में 20 बट्टे 160 अक्षर। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 11 160 21, यहाँ पे जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 192। अब याद रखिएगा हमेशा कि 1 से लेकर के 100 तक अगर हम गिनती लिखते हैं या 1 2 लिखते हैं तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, तो 192 अंकों का प्रयोग करते हैं। सभी अंकों को जोड़ लेंगे तो 192 अंक आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही है एकदम, बहुत ही मतलब बेस्ट क्वेश्चन है। 1 से लेकर 100 तक लिखे गए अंकों का योग जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। अगर हम 1 से लेकर 100 तक के अंकों को जान लिख जाएँ कि कितने अंक का हमने प्रयोग किया है, यानी कितने अंकों का प्रयोग किया है, तो 192। अगर उन्हीं अंकों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, तो उसका योग आएगा कितना, 901। आप कभी खाली टाइम में बैठ के उसको ऐड करके देखिएगा, 901 ही मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेके 500 तक
7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। हालांकि ये सब क्वेश्चन निकालने के लिए बच्चों को बहुत सारा टाइम खर्च करना पड़ता है, तब वो निकलता है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। सिंपल सा 500 में 7 का भाग दे दीजिए। जितना पूर्णांक होगा, जितनी बार में भाग जाएगा, शेष की हम बात नहीं करेंगे, जितने भाग में जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी 71 बार में जो है 71 अंक ऐसे होंगे जो 7 से विभाजित होने वाले होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 300 से लेकर 500 तक कितने ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होंगे। तो इसके निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट 1 से लेकर 500 तक पहले निकाल लो कितना आता है, तो 5 से भाग दे देंगे। 500 में कितना बार चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, सबको पता है 100 बार में जाएगा, 100 हो गया। फिर 1 से लेकर के 300 के बार 300 तक भाग दे दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 60 बार में। घटा लीजिए, 100 में से 60 गया 40। तो अब 40 पे टिक ना मार दीजिएगा। सवाल को पहले ध्यान से समझिएगा, क्या है सवाल। कह रहा 300 से लेकर के 500 तक, यानी 300 को भी शामिल किया गया है, 500 को भी शामिल किया गया है। ऐसे में अगर पूछेगा संख्या तो दोनों को शामिल करेंगे तो 40 में 1 जोड़ना पड़ेगा आपको, यानी 41 आपका क्या होगा, ये आंसर होगा 41। यदि कहेगा कि 300 और 500 के बीच में कितने होंगे तो 39 होगा, क्योंकि 300 और 500 दोनों को छोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। यदि ये कहेगा कि 301 से लेकर के 500 तक, तब ये आपका 40 हो जाएगा, यानी पहला वाला तब क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये मतलब 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 से 20 तक कितनी ऐसी संख्या होंगी जो 5 से विभाजित होंगे। यहाँ पे मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया समझाने के लिए, अगर बड़ा क्वेश्चन ना समझ आए तो छोटा देख लीजिए। 20 यानी 10 से 20, यानी पहले 20 में हम भाग देंगे, 4 बार में गया, फिर 10 बार में देंगे तो 2 बार में गया, तो 4 2 का डिफरेंस देख लेंगे कितना आ गया, 2। तो 2 नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखना, 1 जोड़ देना उसमें, यानी 3 लिखना है। यानी कहने का मतलब आपका 10 भी तो है 5 से भाग जाने वाला संख्या, 15 है और फिर 20 है, हो गया 3 संख्या हो गई कि नहीं। यानी कि 10 से लेकर के 20 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो 3 होंगी, इसीलिए हम उसमें 1 जोड़ दिए हैं, जो कि इसके पहले वाले में भी हम लोग करे हैं। 40 में 1 जोड़ दिए यानी 41। 300 से लेकर के 500 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो हम उसमें 1 जोड़ दिए यानी कि 41 होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि 100 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होंगी। तो 4 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या किसके किसके बीच में, तो 100 और 600 के बीच में। तो 100 और 600 के बीच में हम बता देते हैं आपको कैसे निकालना है, मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। देखिए पहले आप 1 से लेकर के 600 के बीच में विभाजित कर लीजिएगा, यानी कि 4 6 से करने का मतलब, कटने का मतलब 4 6 का लॉस ले लीजिएगा। तो 4 6 का लॉस कितना होता है, 12 होता है। तो यानी कि हम पहले 600 में 12 से भाग दे लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 12 25 60 यानी 50 हो गया। फिर उसके बाद यानी कि 50 संख्याएँ होंगी। 1 से लेकर 600 के बीच में कितनी संख्याएँ होंगी, 50 संख्याएँ होंगी जो कटेंगी 12 से। लेकिन कह रहा 100 से ना, तो 100 तक घटा लेते हैं। तो 100 में अगर हम भाग करेंगे किससे, 100 में अगर हम भाग करेंगे 12 से, तो 12 बट्ठे 96, 8 बार में जाएगा। पर बहुत बच्चे गलती कर देंगे कि 50 में से 8 घटा के आपको क्या लिख देंगे, 42 लिख देंगे उत्तर। पर इसका आंसर 42 नहीं होगा। इसका आंसर 42 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब सोचिए कि हम 1 से लेकर के 600 तक करे हैं और 1 से लेकर 100 तक करे हैं, जबकि ये कह रहा है कि 100 और 600 के बीच। तो 100 और 600 के बीच ना, तो 600 वो नहीं ना शामिल होगा, 600 भी तो कट रहा है 12 से, तो 600 नहीं शामिल होगा। यानी कि एक संख्या और कम करना पड़ेगा। तो 42 - 1 यानी कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा 41 आएगा। ऑप्शन में आपको 41 भी मिलेगा, 42 भी मिलेगा और 39 भी मिलेगा, 40 भी मिलेगा। तो हम 42 पे नहीं टिक करना, आपको 41 पे ही करना है। तो यानी 600 के बीच कह रहा है, यानी 600 को नहीं शामिल करना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 2 3 5 से विभाजित नहीं होंगी। अब देखिए नहीं होंगी तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये। नहीं होंगी का मतलब जो होंगी वो तो बड़ा आसान है, हम 2 3 5 का एलसीएम लेकर के हम कर लेंगे। 2 3 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 2 3 5 का एलसीएम होता है कितना, 30। तो हम 30 से हम डायरेक्ट भाग दे लेंगे 900 में, अब बता देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन कह रहा है कि विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं बतानी है।
तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको 2 का प्रॉपर्टी बताता हूं। तो 2 की अगर हम प्रॉपर्टी बात करें तो 2 में हर एक वो संख्या होगी, हर एक संख्या होगी जो नहीं कटेगी। 2 में एक संख्या ऐसी होगी जो 2 से नहीं कटेगी। जैसे 1 2 लिखें तो इसमें एक संख्या ऐसी है 1 जो 2 से नहीं कटेगी। 3 4 में यानी इसमें भी 2 संख्या हैं तो एक संख्या नहीं कटेगी, यानी 3 नहीं कटेगी। अगर हम बात करें 3 की तो 3 में भी, 3 में देखिए यहाँ पे 3 में बात करें तो 3 संख्या में 2 संख्या ऐसी होंगी जो 3 से नहीं कटेंगी। 3 संख्या में ऐसी 2 संख्या होंगी जो 3 से नहीं कटेंगी। 5 संख्या में ऐसी 4 संख्याएं होंगी, देखिए ऐसी 4 संख्याएं होंगी जो 5 से नहीं कटेंगे। तो सिंपल सा मतलब है कि जितनी संख्या होती है उतने में उससे एक कम नहीं कटती हैं। अगर हम आपसे कहें कि 7 में 7 संख्या में या 7 अंक के संख्या में 6 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से नहीं कटेंगी, 7वीं संख्या ना कटेगी 7 से। 5 संख्या में तो 5वीं संख्या ना कटेगी 7 से, यानी 4 संख्या तो नहीं कटेंगी तभी जाके 5वीं कटेगी। बस बात वही है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना है। अब ध्यान से समझिए। तो हम जानते हैं नहीं कटने वाले, पहले लिखेंगे 2 में 1 नहीं कटेगी, 3 में 2 नहीं कटेगी, 5 में 4 नहीं कटेगी। अब ये नहीं कटने वाली हो गई और नीचे वाली कुल संख्या हो गई। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर 4 करने 4 हो गया और नीचे 3 5 15 हो गया। तो कुल संख्या का मतलब 15, यानी 15 का मान दिया 900। 1 से 900 तक कहा है तो 15 का मान दिया 900। कितना गुना है तो 60 गुना है। तो 4 का गुना 60 गुना कर दीजिए 4 का, तो कितना हो जाएगा 240। और यही क्या है आपका उत्तर है। तो 240 आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 900 तक अगर हम संख्या को लिखें तो 2 3 5 से नहीं कटने वाली संख्या का जो नंबर है वो कितना है 240। यानी 240 नंबर ऐसे होंगे जो नहीं कटेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा 15 से 100 तक, यानी कि 15 से होगा यहाँ पे से लिख दीजिएगा। हालांकि सवाल ही चेंज है, मैं आपको बता दूं। क्या उस सवाल का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 से नहीं कटेंगी। 3 और 5 से नहीं कटेंगी। सवाल को समझ लीजिए फिर से। सवाल का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं ऐसी कितनी हैं जो 3 और 5 से नहीं कटेंगे। तो सिंपल सा मतलब है। इसको कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। 3 संख्या नीचे लिखेंगे। 3 संख्या में हर 2 संख्या नहीं कटती है। 5 संख्या में हर 4 संख्या नहीं कटती है, बराबर नहीं कटने वाली, यानी कुल संख्या का मान दिया है टोटल 100। देखिए 3 5 15, 15 का मान अगर 100 है तो 2 चौक 8 का मान यहाँ आपको बताना है। 15 का मान 100, तो 15 का मान 100 मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे समझिएगा। 15 का मान 100 तो 8, 1 का मान पहले निकालेंगे तो 100/15, फिर उसके बाद 8 का मान निकालेंगे तो यानी कि 100 गुना 8 बट्टे कितना 15, यानी कि 800 भागा 15। तो 15 से भाग दीजिए, 15 5 75, 15 3 45, यानी कि 53 जाएगा। तो यानी कि 1 से 100 तक 53 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 से नहीं कटेंगे। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 700 से लेकर, यहाँ पे लॉ कर नहीं है, लेकर 950 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो न 3 से विभाजित होंगी और न 7 से, यानी कि न 3 से विभाजित है और न 7 से, यानी कि सीधे सीधे 21 से अगर हम बात करें तो 21 से न विभाजित हों। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो 3 से न विभाजित है, यानी हर 3 में 2 संख्या तो नहीं विभाजित है। फिर उसके बाद 7 में हर 6 संख्या तो नहीं विभाजित है। तो 3 दूना 6, यानी कि ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 7, यानी 7 में हर 4 संख्या जो है वो 3 और 7 से नहीं विभाजित होगी। तो ऐसे 4/7 है। तो एक बार हम 1 से लेकर 700 तक निकालेंगे, एक बार 1 से लेकर के 950 तक निकालेंगे। इसको देख लेते हैं कैसे आएगा। तो 7 का वैल्यू 700, तो 4 का वैल्यू 400, यानी कि 700 में 400 ऐसे नंबर होंगे जो 3 और 7 से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो 400 हो गया, 400 हम लास्ट में घटा लेंगे। फिर 1 से लेकर 950 तक देख लेते हैं। तो 1 से लेकर 950, यानी कि 7 का मतलब 950, तो 4 का मतलब निकाल लीजिए आप तुरंत। तो मैं आपको बता देता हूँ 4 का मतलब कितना आएगा। तो ये देखिए 7 का में भाग दे दीजिए, 4 का गुणा कर लीजिए। तो 7 का भाग दे के 4 का गुणा करके घटा लीजिएगा और जाएगा कितना 544। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 544।
दशमलव समथिंग आएगा, दशमलव में आएगा, तो दशमलव कोई मतलब नहीं है, जितना पूर्णांक जाए। तो 544 हो गया टोटल। अब 544 हो गया तो 400 तो पहले आया था 700, तो 700 वाला घटाना पड़ेगा, तो यहाँ में से 400 आप घटा देंगे, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 144। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा रहा आज का सेशन, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम इसी वीडियो से पढ़ते रहें वो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।